अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सुहाग रात, जिसको शरीयत के अंदर शब ज़ुफ़ाफ़ कहा जाता है, शादी की पहली रात। शादी की पहली रात हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? शौहर की एक गलती बीवी के दिल के अंदर हमेशा के लिए नफ़रत पैदा कर सकती है। नाज़रीन, आज मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफ़सील के साथ, आपको पता है कि मैं हर बात को वाज़ेह अल्फ़ाज़ में बयान करता हूँ, हर बंदा मेरी बात को समझ जाता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं इस वीडियो में मुकम्मल गुफ्तगू आपके सामने करूँगा, एक-एक बात आपको समझाने की कोशिश करूँगा मैं। नाज़रीन, ये वो रात है, सुहाग रात, जिसका इंतज़ार शिद्दत से लड़के भी बहुत करते हैं और इसका इंतज़ार शिद्दत से लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा करती हैं इस रात का। तो इसको सुहाग रात कहा जाता है, शब ज़ुफ़ाफ़ की रात, यानी कि मियाँ-बीवी की पहली रात। इसको इसको कैसे गुज़ारना चाहिए? हम इसमें बिल्कुल भी गलती मत करें कुछ। जैसे मैं आपको बताऊँ वैसे आप इस रात को गुज़ारें, ठीक है? ये हमारे बड़ों का, हमारे बुज़ुर्गों का बताया हुआ ये तरीका है। इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा आपको। नंबर 1, आपको पता है कि कल मेरी शादी है, आपको चाहिए कि आज अपनी नींद को अच्छी तरीके से पूरा कर लें आप। नींद को अच्छे तरीके से पूरा कर लें, चाहे वो लड़की चाहे लड़का है। क्यों? कि भाई जब मैं अपने शौहर से मिलूँ, जब मैं अपनी बीवी से मिलूँ तो मेरी तबीयत के अंदर निखार हो, सुधार हो। देखिए ना, अगर नींद होगी ना तो फिर जब नींद होती है तो फिर वो मोहब्बत की बजाय बाज़ दफ़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, नफ़रत पैदा हो जाती है। तो उस वक़्त जब, चूँकि ज़ाहिर-सी बात है, जिस दिन शादी होती है वो मसरूफ़ियत होती है, लेकिन उसको चाहिए कि अपनी नींद को अच्छे तरीके से पूरा कर लिया जाए, ताकि जब शौहर के पास जाऊँ तो मुझे किसी किस्म की दिक्कत ना हो। शौहर को चाहिए बीवी के पास जाओ तो किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पहला अदब तो ये है कि आपको नींद पूरी करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी तो बहुत मामलात ख़राब हो सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। नंबर 2, आपको चाहिए कि जिस रात को आप सुहाग रात को आप कह लीजिए जब बीवी के पास जाएँ तो उसके अपने पास कोई मीठी चीज़ वग़ैरह रख लें आप। ठीक है? कोई मिठाई वगैरह होती है या कोई भी फल-फ्रूट वगैरह होते हैं वो रख लें, और उसी का जो जिस कमरे में जो कमरा है आपका, उस कमरे को थोड़ा-सा खूबसूरत बना लें। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप फ़ुज़ूल खर्ची करें और इतनी फ़ुज़ूल खर्ची करें जिसकी वजह से जो है ना इतना सजा लें कि हज़ारों रुपए खर्च लोग कर देते हैं, ये जायज़ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कर लें और उसको सजावट कर लें, इसमें किसी हर्ज की बात नहीं है। नंबर 3, बीवी से कलाम जब करें तो कलाम करने से पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहे, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहे, और अस्सलामु अलैकुम कहने के बाद उसका घूंघट उठाए, यानी कि ये दुपट्टा उठाए, उठाने के बाद उसके माथे पर बोसा ले। जब माथे पर बोसा ले तो उस वक़्त ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकुम मिन खैरिहा व खैरि मा फ़ीहा। एक लंबी दुआ है, तो आप इस गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। इस दुआ का आप एहतमाम करें, शादी की पहली रात की दुआ। इसक दुआ को पढ़ें आप, ठीक है? पढ़ने के बाद, ठीक है ना? ये दुआ आपने पढ़ ली है, जब बीवी से यानी कि आपका मिल रहे हैं, तो बीवी को तोहफ़े में कोई चीज़ दें, ठीक है ना? बाद हज़रात जो महर बनवाते हैं, सोना होता है, सोने के अंदर अंगूठी भी बनवा लेते हैं, उसमें से बीवी को तोहफ़तन कोई चीज़ दें। अगर महर नहीं है आपके पास है वहाँ पर उस वक़्त, गैर मुअज्जल है, बाज़ दफ़ा मौके पर देते, बाज़ दफ़ा मौके पर नहीं देते। अगर मौके पर आप नहीं भी दे रहे महर को, लेकिन फिर भी इंसान को चाहिए कि बीवी के करीब जाने से पहले उसको तोहफ़तन कोई ना कोई चीज़, ज़रूरी नहीं कि ज़ेवर, कोई भी चीज़ उसको तोहफ़तन दे। ये इंसान की गैरत के खिलाफ है कि बीवी से मिल रहा है और बगैर कोई तोहफे दिए मिल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि पहली रात जब मुलाकात करे तो उसको कोई ना कोई चीज़ तोहफे में ज़रूर देनी चाहिए इंसान को। ये आगे चलते हैं, आगे क्या है? आगे फरमाते हैं कि जब पहली रात हो तो उस वक़्त मियाँ को चाहिए कि 2 रकात नमाज़ नफ़ल अदा करे, ठीक है? क्योंकि उस रात को बीवी जो होती है उसका तो मेकअप बहुत ज़्यादा होता है। अगर उसका वज़ू है तो वो आपके साथ पढ़ ले, अगर वज़ू नहीं है तो उसको मजबूर ना किया जाए, खुद 2 रकात नमाज़ नफ़ल अदा कर ले। जब 2 रकात नमाज़ नफ़ल अदा कर लेगा, ठीक है? उसके बाद आप जो उनसे उसको अपने पास बुला लें आप, ठीक है? उसको अपने पास बुला लें, अपने पास बुलाने के बाद उसको आप, बाज़ हज़रात होते हैं कि वो कहते हैं कि यार पहली रात को उसके माइंड ख़राब कर देते हैं। तूने मेरे बाप का अदब करना है, तूने मेरी माँ का अदब करना है, तूने मेरे भाइयों का अदब करना है।
अगर तू मेरे बाप कदम नहीं करेगी, मेरे भाइयों कदम नहीं करेगी, मेरी माँ कदम नहीं करेगी तो तुझे मैं तलाक दे दूँगा। यानी कि पहली रात उसको हम जो उनसे ना वो उसको प्रेशराइज़ कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जो आप दुआ माँग रहे हैं, यानी कि आपने 2 रकात नमाज़ नफ़ल अदा की है, उसको पास बिठा लिया है, उस वक़्त आप दुआ माँगे। अब जो-जो आप उससे कहना चाह रहे हैं, वो दुआ के ज़रिए कि या अल्लाह इसको मेरा और मुझे इसके वालिदैन का एहतराम करने वाला बना और इसको मेरे वालिदैन का एहतराम करने वाला बना। या अल्लाह मुझे इसके भाइयों का एहतराम करने वाला, कदर करने वाला, इनके बड़ों की कदर करने वाला बना और इसको मेरी यानी कि इस अंदाज़ से वो गुफ्तगू करे ताकि उसको बुरा ना लगे उसको। और उससे ना ये लेक्चर नहीं देना, बल्कि दुआइया अंदाज़ के अंदर उस वक़्त आपने करना है कि अल्लाह हमें नेक औलाद अता फरमा, फर्माबरदार औलाद और औलाद अता फरमा। यानी कि इस तरीके से पहली रात को आपने उसको लेक्चर देना था, उसको अब दुआइया अंदाज़ के अंदर अच्छे अंदाज़ में उसको दुआ के ज़रिए उसको कहें आप, ठीक है? एक तो काम आपने ये करना है। और जो यानी कि जब आप नफ़ल पढ़ लिए, उसको बिठा लिया अपने पास, तो उस तकरीबन एक रात के 3 हिस्से होते हैं, कम से कम आधी रात एक हिस्सा उससे इतनी उससे इतनी बातें करे, प्यार मोहब्बत की इतनी बातें करे कि वो आपकी तरफ मायूस हो जाए, वो आपकी तरफ उनसे आपकी तरफ खींची चली जाए। उसको पता चले कि भाई जो शादी का मकसद सिर्फ़ सुहागरात नहीं है, शहवत पूरा करना नहीं है, इसका मतलब एक ये भी है मियाँ-बीवी में प्यार मोहब्बत पैदा करना। ठीक है ना? तो जब बीवी के ज़हन में ये बात बैठ जाए कि जो उनसे ना जो उनसे वो आपकी तरफ बिल्कुल माइल हो जाए, उसके बाद आप ये काम शुरू करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर आपने कोई बात नहीं की किसी किस्म की और आप वैसे ही जाके बीवी के साथ अपनी ख्वाहिश पूरा करने लग गए हैं, तो वो ये सोचेगी कि पता नहीं ये बंदा शादी का मकसद सिर्फ़ ख्वाहिश को पूरा करना है। भई कोई बात भी नहीं की, कोई किसी किस्म की कुछ किया नहीं है, बस पकड़ा और कैसा कर दिया। तो ये बहुत बुरी बात है। इसके बारे फ़ुक़हा फरमाते हैं कि औरत बाहया है, बेहया नहीं है। उसको वो इस काम के लिए तैयार होते वक़्त उसको वक़्त लगेगा, ठीक है ना? इतनी जल्दी वो तैयार नहीं होगी। अगर आप इसको मानूस कर भी लेते हैं, अपनी तरफ जॉनसन माइल कर भी लेते हैं, तो वो इतनी जल्दी आपकी इस काम के लिए जॉनसन वो अगर आप कर भी देते हैं, तो वो परेशान होगी, उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और अगर जल्दी में आप उसके साथ ये काम कर लेते हैं, तो औरत का जो पर्दा बकारत है वो बहुत नाजुक होता है और उस वक़्त उसको बड़ी तकलीफ़ होती है। अगर आप उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, उसको माइल कर लेंगे अपनी तरफ, उसके बाद जब आप ये काम करेंगे तो उस सूरत के अंदर उसको भी सुरूर आएगा और आपको भी सुरूर आएगा और वो भी कहेगी कि सिर्फ़ मेरे माशाल्लाह मेरे मियाँ ने मेरे साथ अच्छा मामला किया है, बुरा मामला नहीं किया है। तो ये जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये काम के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ये यही काम करना है पूरी ज़िंदगी। तो बहरहाल इसको बड़े एहतियात के साथ गुज़ारा जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उसके दिल में आपकी नफ़रत पैदा हो जाएगी, जो कि अगर इसका तो काम बस यही है कि ख़्वाहिश पूरी की, अपना मतलब पूरा किया, चला गया बस। ये एक बहुत बुरी बात है ये, इसको हमने नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो और एक एक बात मैं एक इसमें ऐड करना चाहता हूँ, कुछ मर्द हज़रात ऐसा करते हैं कि भाई बस, यानी कि बीवी को देखा क्योंकि वो एक ऐसा लम्हात होते हैं पहली रात के कि बाज़ दफ़ा इंसान होश खो बैठता है और ऐसी-ऐसी बातें भई बीवी के जब आपके सामने हो तो इतना भी नहीं गिर जाना आपने कि आप जो उनसे है ना उसके इतने करीब हो जाओ वो आपको गुलाम समझने लगे और इतना भी नहीं होना कि आप उसको गुलाम समझने लगो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ऐसा भी नहीं होना आपने कि आप वो जो उनसे ना कि वो आपको अपनी तरफ यानी कि ऐसी-ऐसी उससे बातें की हैं, वो समझे कि ये बंदा यार मेरा गुलाम, मैं तो उसको अपने हाथों पे चलाऊँगी। फिर वो कोशिश करेगी कि अपनी बातों को मनवाने की, ठीक है ना? तो कोशिश की जाए कि इतना भी उसके करीब ना जाए, इतना भी उससे ऐसी बातें ना करे कि वो आपको ये समझे कि ये मेरा जो उनसे ना मेरे नीचे है और इसको इतना भी प्रेशराइज़ ना करे कि वो ये आप ये समझो कि ये मेरी बाँदी है, बल्कि वो घर की मलका है और घर के जो उनसे है ना घर की रौनक है वो औरत। तो इन तमाम चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। ये था जो उनसा तरीका और जब आप ये काम कर लें यानी कि रात गुज़र गई, तो उस सूरत में सुबह जल्दी उठकर गुस्ल करें और गुस्ल करने के बाद 2 रकात नमाज़ अगर तहज्जुद का वक़्त है, तहज्जुद की नमाज़ ज़रूर अदा करें। अगर तहज्जुद की नमाज़ आप अब देखिए ना अगर आप जल्दी गुस्ल नहीं करेंगे क्योंकि शादी होती है, उस वक़्त में लोग घरों में होते हैं, लोग फिर अजीब तअस्सुर करेंगे। तो जल्दी से गुस्ल करके 2 रकात नमाज़ अदा करें तहज्जुद की। अदा करने के बाद अगर नहीं कर सकते तो फिर कम से कम नमाज़ से पहले-पहले गुस्ल कर आप नमाज़ अदा लाज़मी कर लें आप। और ये आप काम लाज़मी करें, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चंद एहतियातन मैंने आपको बताई ये चीज़ें सुहागरात की।
शादी की पहली रात। उम्मीद है आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक मैंने आपको तमाम आगाही की है। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा शादी कोरस चल रहा है। आज वीडियो नंबर 11 थी। इससे पहले अगर आपने नहीं देखी, इससे पहले मैंने जो है ना वो बात की थी जो है ना मगनी निकाह के ऊपर बात की थी। उससे पहले मैंने फिर मंगनी पर बात की थी। तमाम लेसन मेरे यहाँ पर मौजूद है। आप तमाम वीडियोस को देख सकते हैं जाकर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जाकर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।